विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो वोटर अधिकार यात्रा का आज अपने आखिरी जो फेज है उसमें प्रवेश कर चुकी है। सुपौल से मधुबनी तक की यात्रा में कांग्रेस के दो कद्दावर नेता, या ये कहें कि महागठबंधन के दो कद्दावर नेता राहुल गांधी और तेजस्वी, इस वक्त पूरा महागठबंधन एक साथ दिख रहा है और उनका साथ देने के लिए आज कांग्रेस के दो कद्दावर नेता पहुंचे हैं। एक तो है वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी और दूसरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। ये करीब करीब तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के दूसरे बड़े चेहरे भी इस यात्रा में शिरकत करेंगे, यानी एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन। उनके भी बहुत जल्द ही बिहार पहुंचने की खबरें हैं। माना यह भी जा रहा है कि 1 सितंबर को पटना में जब यह यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचेगी, तब इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ एक मंच पर पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी ही तरफ 1 सितंबर को ही एसआईआर के ड्राफ्ट रोल में गड़बड़ियों के दावे की आखिरी तारीख है और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन में शामिल तमाम बड़ी पार्टियों के 1,60,000 बीएलएस यानी बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर अब तक सिर्फ 10 दावे पेश किए हैं। और ये सभी दावे भी सिर्फ एक पार्टी यानी सीपीआई एमएल की तरफ से किए गए हैं। बाकी सभी पार्टीज के आगे शून्य लिखा हुआ है। अब यह हाल तब है जब इसी 22 अगस्त को एसआईआर पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह चुकी है कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। बीएलए क्या कर रहे हैं और राजनीतिक दल और मतदाताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सभी राजनीतिक दल वोटर लिस्ट को लेकर इतने लापरवाह दिख रहे हैं, तो भला इसे चुनावी मुद्दा बनाने की होड़ में क्यों आगे दिख रहे हैं? अब इसके जवाब में मैं यहां पर एक सर्वे का जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें बिहार के मतदाताओं से 3 सवाल किए गए हैं। पहला सवाल यह किया गया है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा है, तो वोटर लिस्ट में क्या चुनाव में मुद्दा बनेगा? हां का जवाब देने वाले हैं 60%, नहीं का जवाब देने वाले हैं 26% लोग, और कह नहीं सकते 14%। ये सी वोटर का ये सर्वे। इसी में दूसरा सवाल पूछा गया, चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों में दम है। अब इसमें हां कहने वालों की संख्या परसेंटेज है 59%, नहीं कहने वालों का परसेंटेज है 34% और कुछ कह नहीं सकते 7% ऐसे लोग हैं। तीसरा सवाल पूछा गया, चुनाव आयोग को राहुल का जवाब देना चाहिए। अब इसमें जो जवाब सामने आया, हां कहने वालों की संख्या 67% है, नहीं कहने वालों की 13%, कह नहीं सकते 20%। तो ये सर्वे सी वोटर का आपको दिखा रहे हैं 3 सवालों के जरिए एसआईआर को लेकर जनता में आखिर रुख क्या दिख रहा है। तो एसआईआर के मुद्दे में दम तो दिख रहा है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि कल तक विपक्ष बिहार में जिस कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहा था, वो पिछले 1-1.25 महीने से उछलकर वोटर लिस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आज पूर्णिया में उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बार बार कहा कि बीजेपी की सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी। अब पहले तो ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि आखिर 40-50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है और अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। ये राहुल गांधी का आज का बयान। आगे अगर मैं बढ़ूं, बात करूं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई एनडीए ने चुनाव आयोग को गरीबों का मताधिकार गायब करने का आदेश दिया है। चुनाव से पहले ये लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों का मताधिकार गायब करेंगे और चुनाव के समय ये लोग मत ही गायब कर देंगे। बीजेपी जेडीयू को इनकी चाल में हराना होगा और उसके लिए एनडीए की निकम्मी सरकार को ही सत्ता से गायब करना होगा। ये बात यहां पर यह बयान सामने आया और तमाम बयान जो हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं। अगला बयान मनोज झा, वो ये कह रहे हैं विपक्ष को लेकर, भाई क्या ये चाहते हैं यहां पर बांग्लादेशी वोट दें? क्या ये लोग बिहार को नादान समझते हैं? बिहार की जनता को ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं। और जो 2 लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं, जो 2 लोग बिहार की गली गली में घूम रहे हैं, यही लोगों ने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया।
इन लोगों को क्या बिहार नहीं जानता? इनके पास कोई जनाधार नहीं बचा है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं। बिहार की जनता सजग है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बयान इस बीच आया है जेडीयू नेता नीरज कुमार का। वो तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे हमलावर दिखाई देते हैं। और नीरज कुमार क्या कह रहे हैं कि लालू यादव के बेटे को अग्नि परीक्षा देनी होगी। वो राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हैं, मगर दाल गल नहीं रही। तो ये बयान है नीरज कुमार, जेडीयू के नेता। अब बहरहाल इन देखिए सियासी बयानबाजी से आगे आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कुछ बयानों के साथ कर रही हूं और आगे फिर आपको बताऊं कि आज का सबसे बड़ा सवाल। साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है, तो उससे पहले तो आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कि मैं राहुल गांधी जी का हिम्मत को दाद देता हूं। चोरी करो और सीना चोरी करो। बिहार को उनकी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गाली देंगे, क्योंकि बिहार की नौजवानों की डीएनए गलत है, खराब है। और फिर आके उनके साथ ये उनको लेके तो बिहार में घूमेंगे क्या वोट चोरी हो रहा है। आखिर लालू यादव के बेटा को कितनी अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा? राहुल गांधी के ड्राइवर तक बन गए, लेकिन दिल नहीं पसीजा। और आइए अब जान लेते हैं क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल। इतना दम एसआईआर में, इतना दम, राहुल तेजस्वी जीत दिलाएंगे बम बम। वोट चोरी पर अड़ा इंडिया एनडीए को मौका दे दिया है।